Scorpio, hello and welcome to my channel. My name is Yashika and I am a professional tarot card reader. And today I have a reading for you, Scorpio, for the month of May 2024. आज की वीडियो में मैं आपका करियर, फाइनेंसेस एंड लव एंड रिलेशनशिप्स चेक करूंगी फॉर द मंथ ऑफ मे 2024. करियर चेक करते हैं सबसे पहले आपका स्कॉर्पियो. I have the cards 8 of Cups, 2 of Pentacles and the Hermit. तो देखो, हो सकता है that in this month of May आप एक ऐसा डिसीजन लो जिसकी वजह से आपको कोई चीज छोड़नी पड़े. तो ये एक जॉब भी हो सकती है, ये कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है. दिस कुड बी लीविंग अ पार्टनरशिप एज वेल इन योर करियर. सो आई फील लाइक कि ये वाला जो डिसीजन है ये आपके मन में बहुत टाइम से चल रहा था एंड फाइनली यू गेट अप एंड यू क्विट इट इन मे. मतलब आप मे में इसको कंप्लीटली छोड़ दोगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हर्मिट कार्ड भी है. तो ये वाली जो देखो, whatever you leave behind in the month of May, Scorpio, आपके लिए ना उससे ज्यादा अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती. आई फील लाइक दैट whatever you leave, जो भी आप पीछे छोड़ोगे वो आपके लिए एक डिवाइन प्रोटेक्शन की तरह काम करेगी वो चीज. See what was I saying? I got the sun card. आप अगर किसी चीज को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो ना मई के महीने में, then you are on the right path, you are making the right decision. I feel like even if it is about moving away from a relationship romantically, you are doing the right thing, Scorpio. I do need one more card. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो है वो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ट्राई कर रहे हैं. मैं ये बोलूंगी कि आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ना, ये भी हो सकता है दैट यू गिव अप ऑन योर ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ गवर्नमेंट ऑफिशियल and that's what you are leaving. But I have the 5 of Swords combined with the Sun card. देखो ये definitely हो सकता है कि जो फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जॉब का जो ये सपना है ना, ये शायद अभी के लिए ये सपना ही रह जाए मई के महीने में. इसीलिए आपको ये लगे कि यार मैं तो इसमें प्रोग्रेस कर ही नहीं रही हूँ या प्रोग्रेस कर ही नहीं रहा हूँ. तो इट्स बेटर टू जस्ट लीव इट फॉर नाउ, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स है. तो ये बहुत, दिस इज अ टेम्पररी डिसीजन. आई एम नॉट सेइंग कि स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट जॉब को पीछे छोड़ रहे हैं देन दिस इज गोइंग टू बी अ टेम्पररी डिसीजन. बट अगर गवर्नमेंट जॉब का ही डिसीजन नहीं है देन दिस इज गोइंग टू बी अ परमानेंट डिसीजन. एट ऑफ सॉर्ड्स. So this is also about you leaving multiple partnerships अपने करियर को लेके. देखो टॉरस में ऐसा आया था कि टॉरस वाले लोगों को कोलैबोरेट करने की जरूरत है, बट आपके लिए उल्टा है. आपको कोलैबोरेट नहीं करना है. आपको जितना अननेसेसरी लोगों को अपने करियर से आप बाहर निकाल सकते हो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा ऑनेस्टली इन योर करियर. एंड आई फील लाइक कि अगर आप काफी टाइम से लॉस्ट भी हो ना स्कॉर्पियो अपने करियर को लेके, ट्रस्ट मी मई के महीने में ना आपको एक ऐसी डायरेक्शन मिलेगी जो आपको इनिशियली तो थोड़ा सा आपको पुश बैक करेगी, यार ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है. बट देन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट. द एम्परर. हो सकता है कि आपने अप्रैल में ही ये चीज डिसाइड करी हो कि नहीं मुझे ये चीज नहीं करनी है बिल्कुल भी, बट देन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट एंड यू विल रियलाइज कि मे बी आई कैन गिव इट अ ट्राई. स्कॉर्पियो, यू नो व्हाट द फनी थिंग इज कि मेरे पास आपके करियर के लिए 3 कार्ड्स हैं एंड मतलब 3 से ज्यादा कार्ड्स हैं, बट मेजरली देखो 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 of Cups and 8 of Pentacles, 8. Whatever decisions that you are making in the month of May, वो financially आपको ना growth करवाएंगे. Financially आपकी growth उन decisions से होगी. One more thing I want to say is कि आपको ना शायद आप सच में अपना ना, जैसे हो सकता है कि आप पिछले कुछ टाइम से सिर्फ दूसरों की ही सुन रहे हो या फिर आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में ज्यादा आके आप अपनी लाइफ के डिसीजंस बेस्ड ऑन अदर पीपल ले रहे हो. नो, यू डोंट नीड टू डू दैट एनीमोर. आई फील लाइक यू रियली नीड टू स्टार्ट मेकिंग योर ओन डिसीजंस व्हेन इट कम्स टू योर करियर, बिकॉज honestly Scorpio, you have the potential to do that. And May का महीना जो है, it is the right time to start something on your own. अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपको अकेले कुछ स्टार्ट करना है, then the month of May is a good month for that. I have the 8 of Cups as well. तो जैसा मैंने बोला था, आप किसी ना किसी एक
ये भी हो सकता है कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले जो आपको एकदम फुल फ्लेजेड अच्छा पैसा भी दे रहे हो, या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जो एकदम चारों दिशाओं से आपको खुशी दे, बट एट ऑफ कप्स आप उससे मूव ऑन कर जाओगे। यू डोंट वांट दोज अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि वहां पे आपका जो ट्रू नेचर है आप वो एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे। And Eight of Pentacles, you will reject all those opportunities because they do not resonate with you. You will only work towards what resonates with you. You will only work, अगर चाहे वो एक ही चीज है स्कॉर्पियो, even if it's just one thing जिसको लेके आप आगे बढ़ना चाहते हो, देन जस्ट फोकस ऑन दैट वन थिंग। आपको दूसरों की बातें सुनने की बिल्कुल बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आई कैन सी दैट मेरे पास यहाँ पे दो है, द सन एंड द हर्मिट। सो फिफ्थ एंड सिक्स्थ हाउस का ट्रांजिशन भी मुझे यहाँ नजर आ रहा है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। सो द फिफ्थ हाउस, उसका रूलर जो होता है वो हमारा सन होता है, एंड जो सिक्स्थ हाउस दैट इज द वर्गो, उसका प्लैनेट मरकरी होता है। सो सन एंड मरकरी, तो सन इज द इंटेलिजेंस, मरकरी इज द नॉलेज। जो आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस है ना, जिस चीज में आप नेचुरली बहुत, जिसको कह सकते हो कि गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, आप उस चीज को एक्सप्लोर करोगे। यू वुड बी एक्सप्लोरिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर लाइफ इन द मंथ ऑफ मे, एंड ट्रस्ट मी, आप अगर वो चीज करोगे, योर करियर विल सी extreme amounts of growth, because Scorpio, just like Aries, and the good thing is कि Aries and Scorpio दोनों का ही जो ruling planet होता है वो Mars होता है, that helps you become a great entrepreneur। बहुत अच्छा businessman आपको वो बनाता है, that position। And Scorpio, you have the potential to do your own thing. You don't have to be incorporate, if you know that you have the potential, just know that, सिर्फ इतना ध्यान रखो that you have what it takes। Now that was for your career for the month of May, Scorpio. Now let us come to your finances for the month of May. And I do see that you would be receiving some gifts from other people. It could also be a gift from God. And it could just be that you recognize that you have a natural talent from God. And I have the card Seven of Cups. So this card tells me that in the month of May, you may be exploring a lot. As I already told you in your career reading that you are definitely exploring a lot. देखो, ये भी हो सकता है that you try to gift yourself something. आप अपने आप ही खुद को कुछ ऐसा गिफ्ट दो as an investment towards your future. It could also be, it is definitely financial related. तो हो सकता है that you, मतलब कि आप अपनी सेविंग्स में से फाइनली कुछ पैसा निकाल के एंड देन आप अपने ऊपर उसे खर्च करो। आई हैव टू कार्ड्स यहाँ पे, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आई फील लाइक दिस इज समथिंग, जो भी आप अपने आप को दोगे, दिस इज समथिंग दैट यू हैव वांटेड फॉर क्वाइट सम टाइम। एंड यू नो व्हाट, आई कैन सी दैट टेन ऑफ सॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स, financially maybe your financial background may not be very good, Scorpio. हो सकता है that if this message does not resonate with you, then this message is not for you. But I do feel that a lot of the people who are watching this, उनकी फैमिली जो जनरेशनल वेल्थ है ना, वो शायद नहीं है। मतलब कि उनको फाइनेंशियली ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने पॉवर्टी देखी हो अपनी लाइफ में। पैसे ना होने से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, वो सब आप लोगों ने देखा है। दैट इज व्हाई आई फील दैट आप पैसा खर्च करने से पहले ना बहुत बहुत बारी सोचते हो। एंड आई गॉट द चैरियट। सो डेफिनेटली आप अपना वो फाइनेंशियल मनी को लेके जो ट्रॉमा है, आप उसको एक थोड़ा साइड में रख के you would be gifting yourself something, or if not that, then you would definitely be enjoying your time, because देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसों को लेके आपके पास अभी कमी नहीं है। You are financially doing well, Scorpio, but शायद आप अपने ऊपर कभी खर्च नहीं करते, एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि आप मई के महीने में अपने ऊपर थोड़ा खर्चा करें। बट ये जो खर्चा होगा ना, ये आपके फ्यूचर को लेके ही है। ये जो खर्चा है, जस्ट लाइक टॉरस, आई रियली वांट यू टू स्पेंड ऑन योर फ्यूचर। सो यहाँ पे जो फोर ऑफ वॉन्ड्स है, दिस कुड ऑल्सो बी यू स्पेंडिंग मनी ऑन योर पार्टनर, और योर पार्टनर स्पेंडिंग मनी ऑन यू।
बट आई डू सी कि आप जिन भी चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी. मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप कहीं ट्रैवल करोगे या फिर आप एक्स्ट्रा खर्चा करोगे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ या पार्टीज करोगे. आई जस्ट सी दैट यू वुड बी investing in the things that you really need, not even want, need. All right, that was your finances reading, Scorpio. Now I want to go and take a look at your love and relationships. Scorpio, I can see that someone from your past may be coming in the month of May for you. However, I remember कि मैंने Libra को बोला था, please do not go back to your ex, please never go back to your ex. But Scorpio, I think आपके लिए, if you want to go back to your ex, it might be a good thing. Because हो सकता है कि आपके पास्ट में जो ब्रेकअप हुआ हो वो शायद बहुत funny reasons के लिए हुआ हो. But now I think that if you do want to go back to your ex, it might be a good time. Because यहाँ पे मेरे पास Son of Cups and Ace of Cups. So you are definitely receiving some kind of message, some kind of beautiful gesture from somebody else. Or you may be doing that beautiful gesture for your partner or just someone that you really like. And the good thing is that those feelings will be reciprocated. I do see कि आपको अपने आप को आपके comfort zone से थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, वो चीज़ करने के लिए. But I still feel that there is good potential. यहाँ पे हमारे पास 5 of cups and the 10 of cups है. तो I do see कि you are definitely going back to your past, going back to something that happened before. And you obviously want to give it a new try. एक fresh start चाहते हैं आप दोनों की. यहाँ पे Son of Pentacles है. Take things slow. अगर आप recently, if you have started dating someone, take things slow. And Ace of Wands, I know that being sexually intimate is very important for you, Scorpio. I know that. But you know, Scorpio, I would still suggest go slow. At least in the month of May, go slow. You can do it. You can do it. Four of Pentacles, because come on, whatever relationship that you may be jumping into in the month of May, it is going to be a good partnership for you romantically. Career wise, do not jump into any partnership. In fact, come out of partnerships. But romantically, I think that if you want to start a partnership with someone, go ahead. 5 of Wands, do not overthink about this. Do not overthink about this. I know that past में चीजें थोड़ी सी past की वजह से शायद trust issues हो रहे हों इस moment में, but it's not going to be the same. It's going to be a lot better. Another thing that I do want to say, that your reading had 2 numbers that are going to be really important for you is 5 and the number 8. 5 and 8. Maybe it's very important to you, but it makes sense that the number 8 is coming again and again because Scorpio, you are the sign of the 8th house as well. So a lot of transformation. I feel like in the month of May, आपके career में definitely transformation आने वाला है. But now that we are on romantic relationships, I just need one more card and advice from the universe for Scorpio. यहाँ पे मेरे पास Fool and the 8 of Swords, 8 of Wands actually, sorry. ये दोनों cards हैं. So you are open to new things. You are open to fresh starts. And I actually see a lot of fresh energy. What I want you to do is 7 of Pentacles. What I want you to do is, please do not create any expectation from your partner, because the moment you jump into this partnership, हो सकता है that you immediately start thinking about the long term future. I don't want you to do that, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 number 5s हैं and 1 number 7. That means that it is very important for you that you be in the relationship in that one present moment, but do not be in the future. Do not be in the future. If you start thinking about the future and it does not match your present, then you will be disappointed. And I think that's something that happened in your past as well. कि
you were too intense, but your partner was not too intense with you, and it is important that you don't create any expectations for your partner. I know intensity is what you are good at. Yeah. In the month of May, do not do that. Do not create high expectations. Scorpio, that was a reading for the month of May. Of course, I am always available on Instagram, yashika.tarot, for a personal session. Thank you so much. If you liked the video, do share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much, and I'll see you in the next video. Bye.